हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला लेक्चर है। ठीक, तो इस चैप्टर के बारे में देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पहला नाम इसका, चैप्टर का नाम जान लेते हैं। नाम इसका क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, फिर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसी के अंदर हम लोग क्या लेंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में हम लोग दर्पण के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी लाइट क्या है? मतलब प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। समझ लिया कि ऊर्जा का रूप है। बोला कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो मनुष्य की आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यानी क्या करता है? प्रकाश समझ लिया कि ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। यानी हम लोग दुनिया की कोई भी वस्तु को देख पा रहे हैं, उसके पीछे किसका देन है? तो प्रकाश का देन। अगर प्रकाश न रहे तो हम लोग किसी भी वस्तु को हम लोग आसानी से नहीं देख पाएंगे। यानी पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य क्या करता है? उस पर प्रकाश, सूर्य से क्या होता है? पृथ्वी पर या हर ग्रह पे क्या होता है? प्रकाश जाता है। अगर प्रकाश ना जाए तो देखते हैं कि रात के समय पे क्या होता है? उस समय अंधेरा अंधेरा छाया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो लाइट है वो पृथ्वी पर सही रूप से मतलब पहुंचता ही नहीं है। उस समय क्या हो जाता है? पृथ्वी से वो समझिए कि पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण अंधेरा हो जाता है। यानी प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने में क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो प्रकाश में देखें कि इसका नेचर क्या क्या है। इसका नेचर क्या है? बोला कि नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति क्या क्या है। समझिए कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। पहला दिया है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक ना, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। कैसे? इसको अगर मानिए कि इसको एक्सप्लेन करना होगा, बोल दे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे? क्योंकि देखते हैं कि प्रकाश जब हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है तभी हमें क्या होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा महसूस होता है। ठंडी के दिनों में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि अगर ठंडा आपको लग रहा है, धूप निकल जाए तो आपको क्या होता है? वहाँ गर्मी महसूस होता है, यानी उसमें ऊर्जा आपके अंदर आया। यानी ये क्या है? एक ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। समझिए कि कोई भी चीज अगर मानिए कि जहाँ पे लाइट नहीं रहता है वहाँ पे अंधेरा अंधेरा छाया रहता है। अगर वहाँ पे क्या हो जाए, अगर लाइट जला दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो प्रकाश मिलेगा, और प्रकाश के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत गर्मी महसूस होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश से क्या है? ऊर्जा का रूप है। बोला कि दूसरा बोला कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीडियम क्या है? माध्यम समझिए कि हवा हो गया, एक मीडियम है। पानी भी एक मीडियम है। कांच भी एक मीडियम है। माध्यम क्या होता है कि मतलब हवा के कोई भी वस्तु चल रही, जैसे हम लोग ध्वनि जैसे बोलते हैं तो बोल रहे हैं तो यहाँ से वहां तक पहुंच रहा है। इसको पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ी है। वो कौन मीडियम है? वो हवा है। हवा हम लोग बोलते हैं ना, तो एक जगह से साउंड को दूसरे जगह तक पहुंचाता है। तो हवा क्या करता है? किसी वस्तु को कोई भी आवाज को, कोई भी साउंड को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। लेकिन लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम को जरूरत नहीं है। वो वैक्यूम यानी निर्वात यानी खाली जगह जहां कुछ भी ना हो, यहां तक कि हवा भी ना हो, वहां तक भी क्या हो सकता है? प्रकाश पहुंच सकता है। यानी प्रकाश क्या है? को चलने के लिए किसी भी मीडियम यानी किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। मीडियम में कौन कौन आ जाएगा? मीडियम में हवा, पानी और कांच। ठीक, तो समझ लिया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की यानी किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश वैक्यूम यानी निर्वात में भी क्या हो सकता है? चल सकता है। यानी जहां भी निर्वात समझिए कि कुछ भी ना हो, यहां तक हवा भी ना हो, वहां भी प्रकाश क्या हो सकता है? पहुंच सकता है। यानी अंतरिक्ष में समझिए कि साउंड आप नहीं पहुंच सकता है। आप अंतरिक्ष में अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है ना, अगर वो आवाज समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहे तो आसानी से नहीं पहुंच सकता, वो पहुंचेगा ही नहीं उसे, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है। मीडियम यानी हवा नहीं है। हवा नहीं है तो क्या है? हमारा आवाज यहीं पे पृथ्वी पर भी अगर मीडियम को हटा यानी हवा को हटा दिया जाए और हवा को हटा करके बोला जाए कि आप कितना भी चिल्ला लीजिए ना, तो आपके पास कितना भी आवाज हो, कितना भी साउंड आपके निकलता होगा ना, यानी फ्रिक्वेंसी आपकी आवाज का कितना भी ज्यादा हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी आवाज को एक जगह से दूसरे जगह यानी एक व्यक्ति से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रकाश क्या है? इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए प्रकाश क्या हो सकता है? एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। इसी तरह इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रकाश क्या है? प्रकाश बोल दिया है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है।
और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश कैसा तरंग है, ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश और ध्वनि, ध्वनि देखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। एक और आता है यहाँ पे कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, तो इसके आगे पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के बारे में पढ़ लेंगे इसके आगे। इसके बाद जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि बोला कि मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर जा सकता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या कि 1 सेकंड में इतनी दूरी क्या कर सकता है, तय कर सकता है। प्रकाश सोचिए कि इतना तेजी से चलता है, समझिए कि पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट और 16 से 20 सेकंड का टाइम लगता है। अगर सूर्य से अगर लाइट आ रहा है ना धरती पे, तो उसको आने में लगभग कितना टाइम लगता है, उसको यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट और 16 से 20 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक ना। पृथ्वी तक पहुँचने में किसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना मिनट, 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड तक उसका क्या होता है, लगता है टाइम। सोच लिया कि पृथ्वी से कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर होने के बावजूद भी प्रकाश इतना तेजी से चलता है कि मात्र वो 8 मिनट में ही क्या हो सकता है, पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो समझिए कि प्रकाश का चाल क्या है, बहुत तेज है। और निर्वात में सबसे ज़्यादा, निर्वात के मतलब खाली जगह, यहाँ कुछ भी ना हो, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा अगर चलता है तो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी जल में निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, कम है। निर्वात बोले तो खाली जगह बोल सकते हैं, हवा भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल समझ लिया क्या है, उससे थोड़ा सा क्या है, कम है। और कांच में प्रकाश की चाल क्या है, उससे भी कम है, 2.0 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यानी प्रकाश में प्रकाश की चाल क्या है, उससे भी थोड़ा क्या है, कम है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है, यह भी ध्यान रखना, प्रकाश जो चलेगा ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा लाइन में नहीं चल सकता है। आप टॉर्च जलाकर देखे होंगे, टॉर्च जलाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ लाइट क्या होता है, हमेशा और हमेशा वो सीधी रेखा में चलती है, जब तक उसके बीच में कुछ क्या आ जाए, कोई ऐसा मीडियम ना आ जाए जिसको उससे क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर दे। अगर जो परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, अगर मानिए कि परिवर्तन हो जाए तो बेंड हो जाएगा, बेंड होने के बाद वो सीधा जाएगा। लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं होता है ना, तब तक प्रकाश क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलता है। यानी प्रकाश हमेशा और हमेशा क्या होता है, सीधी रेखाओं में चलता है। टॉर्च जलाकर कभी देखिएगा, प्रकाश जितना भी दूरी जाएगा ना, वो हमेशा सीधी रेखाओं में जाता है। तो ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। तो क्या है, समझिए कि प्रकाश का नेचर क्या क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम यानी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी हवा, कांच, पानी कुछ भी ना चाहिए, फिर भी प्रकाश वहां जा सकता है। निर्वात में प्रकाश का चाल याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होता है निर्वात में, यानी जो वैक्यूम स्थान पे। जल में प्रकाश का चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश का चाल होता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है, ठीक। बंद मत कीजिए। अरे देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग ऐसा तरंग होता है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। वैसा तरंग, यानी वैसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे तरंग को क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए क्या कहा जा सकता है कि प्रकाश एक कैसा तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। उसके अलावा प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है, यानी ये ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है कि ये दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश कैसे, कण के रूप में भी चल सकता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है। प्रकाश की क्या होती है, दोहरी प्रवृत्ति होती है, यानी प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, ठीक ना। तो प्रकाश कण के रूप में चलता है, इस बात को न्यूटन ने बताया था। और प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, इसे हाइगेंस वर्ग ने बताया था कि प्रकाश कैसे चलता है। प्रकाश बोला गया कि ड्यूअल नेचर का होता है। प्रकाश की क्या होती है, दोहरी प्रवृत्ति होती है। ये कण के रूप में भी चल सकता है और तरंग के रूप में भी चल सकता है। तो तरंग के रूप में किसने बताया था और कण के रूप में किसने बताया था, ये याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, ये किसने बताया था। तो सर आइजक न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। लेकिन पूछ लिया जाए कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है,
तो क्या इसको कौन बताया था? तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। इसे हाइगेंस वर्ग ने बताया था कि प्रकाश किस में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।